आप सभी का फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गति के नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड किया करेंगे वो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं गति के नियम। तो गति के नियम को किसने दिया था? आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। उन्होंने अपना उनका बुक था एक प्रिंसिपिया। उनके बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। इसी में उन्होंने अपना क्या कहते हैं गति के नियम का उल्लेख किया था, प्रतिपादन किया था। कितना ईस्वी में? तो 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में उन्होंने गति के नियम का प्रतिपादन अपने बुक प्रिंसिपिया में किया था, 1687 ईस्वी में। अब गति का नियम कितना था? तो गति का 3 नियम था जो न्यूटन साहब ने दिया था। पहला नियम क्या है हम लोग देखते हैं। पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के पहला नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम ये है, कोई भी वस्तु चाहे तो वह विरामावस्था में है या गत्यावस्था में है, अगर उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करता हो, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे, कोई यानी कि ये हुआ कोई भी वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल अनिवार्य है। मान लीजिए कोई भी वस्तु गतिशील है, तो उसको क्या करेंगे? उस पर बल लगा करके उसको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। कोई भी वस्तु अगर गतिशील रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? बल लगाकर रोकना पड़ेगा। अगर वस्तु स्थिर है तो उसको बल लगाकर चलाना पड़ेगा। यानी कि दोनों स्थिति में क्या करना है आपको? बल तो लगाना ही लगाना है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। पहला नियम का एग्जाम्पल है, बस के अचानक रुकने पर बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना। बस घोड़े के अचानक चलने पर बैठे यात्री का पीछे की ओर गिरना। तीसरा एग्जाम्पल है, पेड़ को हिलाने के बाद फल का टूटकर नीचे की ओर गिरना। चौथा एग्जाम्पल है, टंगे हुए कंबल पर डंडे की चोट मारने पर धूल के कणों का नीचे का गिरना। यानी कि ये 4 एग्जाम्पल है न्यूटन के गति के पहला नियम का। गति का पहला नियम क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या चाहिए आपको? बल अनिवार्य है। कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें क्या करते हैं? बल लगाकर रोकना पड़ता है। वस्तु अगर स्थिर है तो बल लगाकर क्या करते हैं? उसको चलाना पड़ता है। प्रथम नियम को आपको क्या कहते हैं? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और उसका या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? गैलीलियो का नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब चलते हैं न्यूटन का दूसरा नियम की ओर। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या हो गया आपको, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को तो क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग पे ही यह आधारित है। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक आपको क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। यह भी याद रखना है। और संवेग क्या है आपको, सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। दूसरे नियम से आपको क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का क्या प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। इसका एग्जाम्पल है दूसरा नियम का, क्रिकेट में फील्डर फुटबॉल में गोलकीपर कैच लेते समय बॉल की दिशा में अपने हाथों को पीछे की ओर लेते हैं, जिसमें त्वरण कम होने से हाथों पर गेंद के द्वारा लगने वाला बल कम होता है, जिससे हाथों में क्या होती है, चोट कम लगती है। वाहनों में झटके कम करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर का उपयोग करते हैं। यानी कि वाहन में झटके कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर का उपयोग करते हैं। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो संवेग संरक्षण का इसको नियम का, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो इस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, हर क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं के ऊपर होगी। यानी कि हर क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रक्रिया होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं के क्या होगी, ऊपर होगी। इसका एग्जाम्पल है, रॉकेट का चलाना, बंदूक चलाने पर गोली का आगे बढ़ना और बंदूक के द्वारा हाथ को पीछे धकेलना, नाव से उतरना, चप्पू चलाना, तैरना, पृथ्वी पर चलना, ये सब क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। कुछ समीकरण है गति के नियम से रिलेटेड। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है। v बराबर क्या होता है, u प्लस AT। s बराबर u प्लस, v बराबर क्या होता है, u प्लस AT। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इतना याद रखना है। जहाँ पे v क्या होता है, आपको अंतिम वेग होता है। v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता है समय, s होता है विस्थापन। v क्या हो गया आपको, अंतिम वेग। v क्या हो गया, अंतिम वेग। u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, t हो गया समय, s हो गया विस्थापन। यदि वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। ब्रेक लगाने पर वस्तु अगर रुक गई तो u का मान
v का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, यदि a बराबर है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का मान कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। a का मान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, s का मान 12 मीटर है, u का मान 1 मीटर पर सेकेंड है। तो भी कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इस पे सेट कर देंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, u का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2as यानी कि 2 गुना a का मान है 5 और s का मान है 12। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 पंचे 10, 10 गुना 12 क्या हो जाएगा, 120 यानी कि 121 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन, s का मान है आपको 200 मीटर, a का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t का मान है 4 सेकेंड। तो u और v का मान निकालना है, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। तो कैसे निकालेंगे, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at होता है। v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। तो u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो u का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा s का मान कितना है, s का मान है आपको 200, t का मान है 4 और u गुना 4 करेंगे तो 4u हो जाएगा प्लस हाफ a का मान कितना है 10 है, t स्क्वायर यानी कि t का मान कितना है, 4 चौके 16 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, तो 200 बराबर कितना हो गया, 4u प्लस 10 8 80। इधर 80 को ले आएंगे तो 200 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 120। तो 120 बराबर कितना हो गया, 4u। तो u बराबर हो जाएगा आपको 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब तो u का मान मालूम हो गया हम लोग को। तो u का मान कितना हो गया, 30 प्लस a का मान है 10 और t का मान है 4, यानी कि 30 प्लस 10 चुके 40, यानी कि 30 प्लस 40 कितना हो गया, 70 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर, सदैव क्या होती है, एक ही वस्तु पर चलती है, सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, कि परिमाण एवं दिशा समान होती है, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक क्या होता है, बॉल पर अधिक बल लगाता है, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, संवेग संरक्षण की दर में वृद्धि कर पाता है, संवेग परिवर्तन की दर में कमी कर पाता है। इसका आंसर होगा बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है
उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। इसका आंसर होगा उसकी गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। उसकी गति की अवस्था में क्या करता है, पिंड का जड़त्व परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछाला है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। इसका आंसर है त्वरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? तो यह होगा आपको 0 न्यूटन होगा, क्योंकि F बराबर ma होता है। इसमें a का मान क्या होगा, तो 0 होगा। तो m को a का मान 0 हो गया, तो यानी कि उस पर आवश्यक बल भी क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर। रॉकेट आपको किस नियम पे काम करेगा? तो यह आपको संवेग संरक्षण पे नियम पर काम करेगा, यानी कि संवेग संरक्षण यानी कि तीसरा नियम का इसमें उपयोग होगा। मतलब तीसरा नियम क्या है, तो हर क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के ऊपर होती है। तो रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। तो अचानक ब्रेक लगाने से टैंक में भरा जल क्या होगा? पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा। यह क्या होगा, हमेशा आगे की ओर गति करेगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट MCQ था वो भी कंप्लीट हो गया। जितना भी थ्योरी था गति का नियम का, जितना भी आवश्यक था वो सब हो गया कंप्लीट। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही बने रहें हम लोग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें सभी वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।